आप एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव से आप नाता तोड़ लिए, सरकार से अलग हो गए, और आज इतना बड़ा उजागर हो रहा है। एक नहीं, एक तेजस्वी यादव थे, लेकिन चार चार आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अवैध संपत्ति का खुलासा हो रहा है, तो अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहीं से भी युक्ति संगत बात नहीं है हमारे मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी को इस सवाल पर बोलना चाहिए। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के एक साथी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार, इनके कुछ ऐसे नेता है जिनका जो है चिट्ठा प्रशांत किशोर जी खोल दिए हैं, उसी के संबंध में हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी सूत्रधार, वो इन लोगों का चिट्ठा खोल रहे हैं। जी देखिए, चिट्ठा वैसे थोड़े खुल रहा है, चिट्ठा के पीछे कारनामा छिपा हुआ है ना। आज हमारे प्रणेता निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं, उन मंत्रियों को बेनकाब कर रहे हैं जो आज ईमानदारी का चोला पहने हुए थे। एनडीए में नीतीश कुमार जब से गए हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार वो दलदल में फंसते जा रहे हैं, जो कि कभी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि वो ईमानदार मुख्यमंत्री थे, हैं। निश्चित रूप से उसके ईमानदारी पर हमारे नेता भी और हम लोग भी कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जात। जिस संगति में आप हैं उस संगति का तो असर पड़ेगा ही। भले नीतीश कुमार आज ईमानदार हैं, लेकिन उनके साथ में जो एनडीए के चार चार मंत्री हैं वो देख लीजिए, और कितने होंगे। अभी तो चारे का चिट्ठा खुला है। प्रशांत जी तो कह रहे हैं जो 100 नेता और 100 ब्यूरोक्रेट का हम जो है सो उजागर करेंगे, और धीरे धीरे होगा, जो जो समय नजदीक आते जाएगा। देखिए कौन कौन इस दलदल में फंस रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ईमानदार होना बहुत ही कठिन काम है। ये किसी की बस की बात, सबके बस की बात नहीं है। और जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उसके चरित्र का गुणगान सदियों से बहुत समय कालखंड तक जो है सो होता रहता है। आज हम ही लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से है ईमानदार मुख्यमंत्री। अभी तक उनका किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है। यही नीतीश कुमार जी हैं, जब तेजस्वी पर आरोप लगाए थे तो तेजस्वी से उन्होंने सफाई मांगे थे, और सफाई में तेजस्वी अगर उनको संतोषजनक नहीं दे सके तो उन्होंने सरकार से अलग अपने आप को कर लिया। आज उसी तरीके से उनको करना चाहिए ना। निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी तो होता। आप एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव से आप नाता तोड़ लिए, सरकार से अलग हो गए, और आज इतना बड़ा उजागर हो रहा है। एक नहीं, एक तेजस्वी यादव थे, लेकिन चार चार आपके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अवैध संपत्ति का खुलासा हो रहा है, तो अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये कहीं से भी युक्ति संगत बात नहीं है हमारे मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री जी को इस सवाल पर बोलना चाहिए या नहीं। जैसे देख लीजिए, नीरज कुमार उनके प्रवक्ता है, वो आज सही कदम उठाए हैं, और नीतीश कुमार का जो प्रतिष्ठा जो धूमिल हो रहा था उसको कहीं थोड़ा बहुत भी बचाने का प्रयास किए हैं, वो नीरज कुमार किए हैं। नीरज कुमार के चलते आज नीरज जी खुल करके बोल रहे हैं कि भाई आरोप लगा है तो आप सफाई दीजिए। तो सफाई देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ बात है अंदर में, तब तो सफाई नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि आप सफाई दीजिए आकर के, और अपना चाल चरित्र चेहरा को जनता के समक्ष रखिए। प्रशांत किशोर जी जो है मंगल पांडे के विषय में बताए कि जिस समय लोग कोरोना काल में जो है महामारी में जो लोग जूझ रहे थे, लोग मर रहे थे, उस समय मंगल पांडे जी जो है जमीन खरीदने में लगे हुए थे, ऐसा आरोप लगा है। ये बात तो आप देख ही रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग भी बहुत चैनल के माध्यम से ये बात देख रहे हैं कि कोरोना काल में बिहार त्राहिमाम कर रहा था, और गरीब गुरबा से लेकर के बड़े बड़े आदमी भी परेशान थे।
उस समय में इन्होंने बिहार को नहीं बख्शा। कोरोना के काल के गाल में सभी आदमी को धकेलने का प्रयास किया। सौ समय हम लोग देख रहे थे, सौ समय किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, किसी को कोरोना का दवाई जो रेमडेसिविर मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा स्थिति हमने बिहार में देखा है कोरोना काल में। जो स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या है, आप छोड़ दीजिए, कोरोना काल की बात करते हैं। अभी मधेपुरा में देख लीजिए, मधेपुरा में जेएनटी हॉस्पिटल है। आज आप पत्रकार बंधु, आप यहीं का भी हैं, यहीं का ही है। आप देखिए वहां का क्या बदहाली है। एक साधारण सा एक्सीडेंट को हो पाता है, कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है, उसको यहाँ से भेज दिया जाता है बाहर, पीएमसीएच रेफर किया जाता है, दरभंगा रेफर किया जाता है, बगल के नेपाल में किया जाता है। न्यूरो की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे एक मित्र हैं अनिल कुमार अनल, जो मुखिया थे हम लोग के पीरियड में, उन्होंने बार बार इस चीज को आवाज उठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिले हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अनिल कुमार अनल जी को, लेकिन आज तक उस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया है। यह स्थिति है मंगल पांडे के राज में कि एनडीए के राज में, जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर पचर हालत है। और स्वास्थ्य व्यवस्था में देखा जाएगा तो बहुत बड़ा घोटाला होगा। कहीं से भी ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो लोग के आप खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन कम से कम शारीरिक अवस्था में जब आदमी गड़बड़ाता है, स्वास्थ्य अवस्था में अगर आदमी गड़बड़ाता है तो उसको कहता है, दुश्मन को भी लोग इलाज कराता है। लेकिन ये सरकार जनता के भाग के भरोसे छोड़ दी है। आज मेडिकल कॉलेज देने से कुछ नहीं होगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। कितने डॉक्टर का बहाली है, कितना डॉक्टर अभी मौजूद में है, क्या व्यवस्था हमारे पास में है, हमको ये बताइए। बगल में प्राइवेट में आप जाइए, सारा व्यवस्था है, वो एक आदमी से संचालित होता है। और बिहार सरकार के द्वारा यह संस्था है, मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार का है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं मांग करता हूं एनडीए की सरकार से और मुख्यमंत्री जी से भी कि मधेपुरा को अविलंब आप दुरुस्त कराएं। यह चुनावी साल है, इसमें आपको आदमी का, गरीब से लेकर के सभी आदमी का दुआ लगेगा। आपका वोट 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो अधिक हो जाएगा यदि आप मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त करा देते हैं। मधेपुरा का भाग विधाता आप बनिए, नहीं तो हमारे परम नेता आ रहे हैं, हम लोग उसके लिए देखेंगे आगे। परिचय। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार, मैं जनस्वराज में प्रखंड अध्यक्ष, सह विधानसभा प्रभारी मधेपुरा। अभी हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल इसलिए उठ रहा है। देखिए, करोड़ों की लागत से जो है जेएनकेडी मेडिकल कॉलेज जो है मधेपुरा के जजट सवेला में बना हुआ है, लेकिन उनमें जो है इलाज के लिए लोग बदहाल है, लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखते रहिए देश समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।